अगर आपने आगे बढ़ना है तो फीडबैक्स लीजिए, पूछें लोगों से कि आप कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक आपने आगे जाना है। एक्सीलेंस का मतलब है एक बैलेंस लाइफ, एक बैलेंस हार्मोनिंग लाइफ, कि आज जैसा किया उसको कैसे बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है कि एक्सीलेंस वर्सेस परफेक्शन क्या इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं कि एक्सीलेंस इटसेल्फ क्या है, सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रिफ्लेक्शन। लाइफ में इन दो चीजों को अपना लीजिए। अगर आपने लाइफ में इन दो चीजों में किसी भी चीज को अपना लिया, जिसमें आपकी सेल्फ अवेयरनेस है, आप जो कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग है उसके बिहाइंड में, और सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि आज जैसा किया उसको कैसे बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है। दिस इज व्हाट गिव यू द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सीलेंस और टूवर्ड्स एक्सीलेंस। नंबर 2, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्या है ये और क्या जरूरी है कि अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की हमें फिक्र होनी चाहिए टूवर्ड्स को एक्सीलेंस। याद रखिए कि हम बॉडी से बने हैं, हमारे 4 मेन कंपोनेंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या हम लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करते हैं? क्या हम जिम में पार्टिसिपेशन करते हैं, या हम अपने घरों में किस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं? माइंड कह दिया जाए या सोल कह दिया जाए, मुराकबा करने की आदत बनाइए टू गो विद द स्ट्रेंथ्स टूवर्ड्स एक्सीलेंस। नंबर 3, कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए, अगर मैं इंजीनियर बन गई हूँ तो अब मुझे लर्निंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तरक्की हर दौर में आगे बढ़ती जा रही है, हर चीज एक से एक एक्सीलेंसी की तरफ जा रही है, तो मैं अपने आप को एक्सीलेंस क्यों ना बनाऊं? परफेक्शन असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर इंसान यहाँ पर है और आगे बढ़ने के लिए है। याद रखिए कि जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो फीडबैक्स लीजिए, पूछें लोगों से कि आप कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक आपने आगे जाना है। कंटिन्यूसली अपने मेंटोर से नए नए कोर्सेज के बारे में पूछें। देखें, लाइफ इज लॉन्ग लर्निंग लाइफ। अगर आप लॉन्ग लर्नर नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है आप एक्सीलेंसी को भी कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक शेडो में रहेंगे परफेक्शन के लेवल के साथ। दैट्स नॉट एग्जिस्ट। कंपोनेंट नंबर 4, पर्पसफुल गोल एंड डिसिप्लिन। ये क्या देता है आपको? याद रखिए कि अगर लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन से मुराद ये है कि आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स, हाउ मच यू वांना ईट, हाउ लॉन्ग you're gonna eat, what are the timings for eating, how you're gonna take rest, how long you're going to be taking rest, ये सारी चीजें इंक्लूड करती हैं डिसिप्लिन। और फिर सब कुछ आ जाता है जिसमें टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है। ये स्किल्स सीखें टुवर्ड्स गो एक्सीलेंस। नंबर 5, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब ये पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या चीज है? देखिए, समझिएगा, यहाँ पर वो लोग जो आपको क्रिटिसिज्म देते हैं, दे आर नॉट पॉजिटिव। आपको फीडबैक देते हैं कि आप पहले से अच्छे हो जाएं, दे आर वेरी वेरी ऑसम पीपल इन योर लाइफ। और वो लोग जो आपको आपके करने को माइंडफुली एक्सेप्ट करते हैं और आपको प्रेज करते हैं, यू कैन बी विद देम टू। लेकिन एक्सीलेंस के लिए बेहतर वही होता है जो आपकी ग्रोथ में आपको एम्ब्रेस करे, आपको खुश होकर कहे कि आप वाकई में ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे लोगों से जुड़े जो वाकई में आपके सेम माइंड लाइक पीपल होते हैं। अगर कोई इंसान आपसे जेलस होता है, आपकी कामयाबी को, आपकी एक्सीलेंस से खुश नहीं होता, उनकी एनर्जी से फौरन अवे हो जाइए, उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते कि वो आपकी रोशनी को एब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसे लोगों पर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 6, ग्रैटिट्यूड माइंडसेट। ये ग्रैटिट्यूड माइंडसेट क्या है? शुक्र अदा करें जो है, जैसा है। आपको रब ने इस काबिल बना दिया है कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे अपने करीब रख सकते हैं। वो कोई चीज भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई भी ऐसी चीज जो आपको मोटिवेट करती टूवर्ड्स ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड की तरफ झुकें, अपने आप को ग्राउंडेड लेकर आए, सोचें और देखें अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है। नंबर 7, लाइफ एंड फाइनेंशियल बैलेंस। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ग्रैटिट्यूड पे जाएं। ऑब्वियसली इससे मुराद यही था कि आसपास जो चीजें आपके पास नेमतें हैं, जो अपने अंदर नेमतें हैं, जो रिलेशनशिप की नेमतें हैं, देयर आर सम इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे आप कभी टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभी अपना फाइनेंस भी इन्वेस्ट करते हैं। इन चीजों पे बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक इम्बैलेंस लाइफ आपकी हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि आप एक्सीलेंस की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप एक्सीलेंस की तरफ जा सकेंगे। फाइनेंस स्किल को भी सीखें, हाउ टू बैलेंस इन फाइनेंशियल माइंडसेट। नंबर 8, कंट्रीब्यूशन / गिविंग बैक। ऐसे सोसाइटी में ऐसे इदारे
ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو لگانا ہوتا ہے, کنٹریبیوشن ڈالنا ہوتا ہے, یا میں اگر خاص طور سے تھوڑا سا اور اگر اس کو اسپیسیفک کرنا چاہوں, اسے تھوڑا سا اور سمجھانا چاہوں, تو میں کہوں گی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے گیور, ایک ہوتا ہے ٹیکر, اور ایک ہوتا ہے گیور اینڈ ٹیکر. یہ لوگ تھوڑے سے تھرڈ والے تھوڑے سے بیلنس ہوتے ہیں. یہ کمیونٹی کو دیتے بھی ہیں اور کمیونٹی سے لینے پہ بھی بلیو کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف لینے پہ بلیو کرتے ہیں, دینے پہ نہیں بلیو کرتے. یہاں پہ اگر ایکسیلنس چاہیے نا آپ کو, تو پھر گیور بنے. آئے گا اس امید کے ساتھ کہ دینے والی ذات اس رب کی ہے, یونیورس کی ہے, جو آپ کو آپ کی چیزوں کو ریٹرن دے گا ایز پر یو ہیو اے انٹینشن. اپنی انٹینشن کو ایکسیلنس کی طرف لے کر آئیے. اپنی کنٹریبیوشن ڈالیں, اپنا ٹائم ڈالیں, اپنی کمیونیکیشن ڈالیں, اپنا جو بھی اسکلز آپ کمیونٹی کی خوشنودی کے لیے لا سکتے ہیں وہ لائیں, وہ دیں. باحثیت مسلمان ہونے کے, باحثیت انسان ہونے کے, باحثیت عورت ہیں تو عورتیں بھی دیں, مرد ہیں تو مرد بھی دیں. اپنا کنٹریبیوشن کمیونٹی میں ڈالیں تاکہ امبریس کر سکیں ایکسیلنس کو, نہ صرف آپ بلکہ آپ کی پوری کمیونٹی. اور جو وہ ریٹرن آئے گا وہ بھی پھر بہت بڑا آئے گا. یاد رکھیے کہ ایکسیلنس کا مطلب پرفیکشن نہیں ہے. ایکسیلنس کا مطلب ہے ایک بیلنس لائف, ایک بیلنس ہارموننگ لائف. کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جس سے آپ کے اندر ایک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, اس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ایکسیلنس گیو یو اے بیلنس لائف مینجمنٹ, جس میں آپ کا کام بھی اچھا ہو رہا ہے, جس میں آپ کے فائنینس بھی اچھے ہو رہے ہیں, جس میں آپ کی گریٹیٹیوڈ بھی اچھے ہو رہے ہیں. آپ کے اوپر کوئی بھی اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو آپ رب کے ساتھ جو رشتہ آپ کا ہو چکا ہے وہ ایکسیلنس ہو چکا ہے. آپ کے ساتھ کوئی خوشی آ رہی ہے تو وہ رشتہ جو ہے وہ ایکسیلنس کا ہو چکا ہے. دس از واٹ دا لائف کوالٹی. تھینک یو فار کنیکٹ مور. ڈو سبسکرائب, لائک, شیئر. تھینک یو.